Good morning class. Yes beta, we are learn about the use of is am are. Okay, अभी तक हमने the verbs पढ़ा था. verbs में मैंने आपको बताया था किस तरीके verbs क्या होती हैं. ठीक है, सब्जेक्ट होता है हमारा जिसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गर्ल्स डांसिंग, गर्ल्स सिंगिंग, अ सिंगर सिंग्स, द सन शाइन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, शाइन, सिंग, टीच, ठीक है, डांसिंग, प्लेइंग, दीज आर वर्ब्स. ओके, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर. इन सेंटेंसेस में वर्ब्स में हम इज एम आर का यूज़ किस तरीके से करते हैं. देयर आर सम स्पेशल एक्शंस word which tell us that something is happen now. There are is, are and am. अब देखिए कहाँ पर इज़ और कहाँ पर एम और कहाँ पर आर का यूज़ होता है. जैसा कि मैंने आपको बताई रखा बेटा, आई के साथ वी आर ऑलवेज यूज़ द. आई के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं. आप कभी भी देख लीजिए, हम हमेशा वी आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ करते हैं. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, देखिए इसके साथ आई के साथ एम का यूज़ होता है ऑलवेज, हमेशा. ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे शी, ही, इट. ठीक है, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इसका, या किसी का नेम है, एनी नेम. ओके, तो इसके साथ हम ये इसका यूज़ करते हैं. उसके बाद बात करते हैं आर. बेटा ये सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, और ये है हमारा प्लूरल. प्लूरल में आर के साथ हम आर किसके साथ आता है, जैसे दे, यू, वी. ये हम प्लूरल में आर का यूज़ करेंगे. एक से ज़्यादा की बात जब होती है तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है, तो हम वहाँ पर आर की. ठीक है, अब देखिए जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, चूज़ इज एम आर टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. फर्स्ट में लिखा हुआ है माई फ्रेंड डैश कमिंग टू हेल्प मी. मेरा दोस्त हमेशा मेरी हेल्प के लिए आता है, तो इज़, फ्रेंड है ना तो इज़ आ गया. माई कज़न फ्रॉम न्यूयॉर्क इज़ कमिंग सून, इज़ आ गया. आई के साथ मैंने आपको बताया आई डैश गोइंग टू सी द मूवी टुडे. ठीक है, तो क्या आ गया, एम. वी प्लूरल हो गया आपका, तो वी के साथ आर, ही के साथ इज़, दे के साथ आर, किसी का नाम है सारा, तो इज़. द चिल्ड्रन डैश गोइंग टू स्कूल. चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल होता है बेटा, चाइल्ड होता तो इज़ आता. अब क्या है, चिल्ड्रन है तो हमने क्या यूज़ करा है, आर यूज़ करा है. ठीक है, तो यू विल राइट डाउन द डेट एंड क्लास वर्क. ओके, नाउ अब हम यूज़ करते हैं बेटा यूज़ ऑफ वॉज वर. मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, सेकंड क्लास में भी आपने पढ़ा है. द वर्ड्स वॉज एंड वर टेल अस अबाउट समथिंग डैट ऑलरेडी हैपन. वॉज और वर का यूज़ वहाँ पर होता है बेटा जो काम पहले से ही हो रहा होता है. ठीक है, ऑलरेडी हो चुका होता है. ठीक है, यानी अभी हम काम कर रहे हैं उसमें यूज़ नहीं होता, जो हम काम कर चुके हैं उसके साथ वॉज और वर्क का यूज़ करते हैं. वॉज का जैसे इज़, जहाँ पर इज़, अब देखिए इज़ अभी जो हमने काम किया है उसके साथ हम इज़ एम आर का मैंने आपको यूज़ बताया. लेकिन वॉज वर्क का यूज़ हम सिंगल पर्सन के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, और प्लूरल में आप वर का यूज़ करते हैं. ओके, तो इन वर्ड्स के साथ वर और इन वर्ड के साथ वॉज. ठीक है, लेकिन जिस काम को हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पर वॉज और वर आएगा. कैसे, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग वॉज और वर. इन सेंटेंसेस को हमें वॉज और वर की हेल्प से कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैरियम डैश हैविंग अ पार्टी. मैरियम डैश हैविंग अ पार्टी. मैरियम की एक पार्टी क्या थी, हैविंग, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज. सिंगल है ना, किसी का नाम है ना. अगर हम इसी में बात करते हैं वी डैश इन्वाइटेड. हम इन्वाइटेड, क्या इन्वाइटेड मैंने आपको बताया ना पास्ट टेंस में, मतलब बीते हुए कल में बात होती है. तो वी इन्वाइटेड, हम इन्वाइटेड थे, तो वी वर इन्वाइटेड. ठीक है, तो यहाँ पर वॉज सिंगल नाउन के साथ, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंगल के साथ जहाँ पर ही, शी, इट या किसी का नाम है वहाँ पर वॉज आएगा,
और अगर और ये ध्यान रखना यस्टरडे मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है तो आपको ये यूज़ करना है वॉज और वर। सिंगल नाउन के साथ वॉज आएगा और प्लूरल नाउन के साथ वर आए। ओके, नाउ नेक्स्ट, बीन डैश कमिंग टू, बीन आने वाली थी, वॉज। मैनी चिल्ड्रन डैश प्लेइंग गेम एंड हैविंग फन, बहुत सारे बच्चे गेम खेल रहे थे और फन बहुत सारा फन कर रहे थे, तो आ जाएगा बेटा चिल्ड्रन जो है आपका प्लूरल होता है तो वर आएगा। मैरियम डैश 8 ईयर्स ओल्ड, मैरियम जो है वो 8 साल की हो चुकी थी। हर फैमिली डैश देयर टू, हर फैमिली उसकी फैमिली देयर टू वहाँ पर थी, तो हर फैमिली वॉज देयर टू। शी हैड सम फ्रेंड्स हु डैश फ्रॉम स्वीडन, अब इसमें क्या आना चाहिए, शी हैड सम फ्रेंड्स हु वॉज फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। द केक एंड आइसक्रीम डैश डिलीशियस, द केक एंड आइसक्रीम वर डिलीशियस, ठीक है। अब देखिए, वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द वन पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्सन या थिंग की एक जने की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है वॉज और वर, अब हम पढ़ेंगे हैज़ हैव हैड, ठीक है। देखिए, वी यूज़ हैज़, ये मैं आपको बेटा सेकंड क्लास में भी करा चुकी हूँ। वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, जब हम एक जने की बात कर रहे हैं तो हैज़ आता है। वी यूज़ हैव व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर पर्सन और थिंग, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तब हमारा हैव आता है, ठीक है। वी यूज़ हैड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग बीइंग देयर इन अ पास्ट टेंस, जब हम किसी बीते हुए कल की एक या एक से ज़्यादा की, मोर देन वन, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और कल की बात कर रहे हैं जो बीत गया। जैसे मैंने लिखा आई हैड गो टू द स्कूल यस्टरडे, या आई हैड जॉइन द स्कूल यस्टरडे, कल मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, तो उस पास्ट टेंस में तो आपका हैड आएगा। आपको ध्यान रखना है जब यस्टरडे की बात हो रही है तो हैड आएगा, सिंगल नाउन के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल नाउन के साथ हैव आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, सिंगल नाउन के साथ, सिंगल नाउन कल की बात कर रहे हैं या आज तो वॉज, प्लूरल में वर जब हम कल की बात कर रहे हैं, लेकिन हैज़ हैव हैड में जब आज की बात कर रहे हैं तो हैज़, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हैव, और अगर कल की पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो आएगा हैड। ओके, नाउ फिल द एक्सरसाइज, fill the gap with has, have, had. The reunion dash a short tale. The reunion dash a short tale has, उसके एक लंबी छोटी पूंछ है। We dash a house last year. We dash a house last year. हम पिछले साल हाउस घर गए थे, तो क्या आएगा, had. We had. दे डैश अ बिग कार, अब देखिए दे डैश अ बिग कार, दे वे बड़ी कार हैं, तो यहाँ पर आएगा हैव। वी दे हैव अ बिग कार, ठीक है। मैंने आपको बता दिया तीनों कि हैज़ आएगा सिंगल नाउन के साथ, हैड आएगा पास्ट की बात हो रही है, और हैव आएगा प्लूरल नाउन के साथ। एप्पल डैश स्मॉल शीड, एप्पल हैज़, एप्पल के पास, एप्पल में जो शीड्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दोज बॉयज़ डैश नो करेज, हैव नो करेज। बेटा ये तो हुई आपकी एक्सरसाइज की बात, ठीक है। ये वाले भी मैं भी आपको फिल करके, ये चैप्टर आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ आज बेटा भी मैं, ये तो आपको वर्क करना ही है और मुझे वर्क कंप्लीट करके आपको सेंड करना है। और डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क ऑन जूम ऐप। ओके, अब बात करते हैं बेटा हम गूगल फॉर्म की। अभी मैंने आपको बताया कि 19 से आपके एग्ज़ाम्स हैं, लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। 19 डेट से आपके एग्ज़ाम है बेटा। मैं आपको जो लिंक शेयर करूँगी उसमें आपको गूगल फॉर्म एक लिंक आएगा, लाइन्स आएंगी, ब्लू कलर का कुछ लिखा होगा, लाइन्स आएंगी, जैसे मेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आता है।
उस लिंक पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन बेटा आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने गूगल फॉर्म पर आपके लिए एक टेस्ट पेपर तैयार किया है, ठीक है। उस टेस्ट पेपर में आपको क्या करना है, मैं आज आपको मॉर्निंग में जूम क्लास, आज आपकी 9 o'clock से जूम क्लास है ना, तो 9:15 पर सभी की बात कर रही हूँ बेटा, जितने भी अगर जूम पर नहीं भी आते हैं तो भी 9:15 पर आपको व्हाट्सअप चेक करना है। व्हाट्सअप ग्रुप जो आपका क्लास 3 का ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी और उसमें मैं बोलूँगी, मैं लिखूँगी रिवीजन टेस्ट बाय द गूगल फॉर्म, ओके। तो आपको एक लिंक शेयर करूँगी, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे उस फॉर्म पर। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में, उसमें आपको उसमें लिखा होगा रिवीजन टेस्ट क्लास 3, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है, उसके बाद क्लास और सेक्शन लिखना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आया होगा, उसमें लिखा होगा नेक्स्ट, NEX, इस तरीके से लिखा होगा NEXT। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल जाएगा, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे। क्वेश्चन सपोज आपका एक फिलअप्स आ गया, जैसे ये फिलअप्स आ गया, वी डैश अ हाउस लास्ट ईयर, तो उसमें बेटा 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन जैसे इसमें दिए हुए हैं। इसी तरीके जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको टिक करना होगा, ओके। दोबारा से बता रही, जो आपका गूगल फॉर्म आएगा, लिंक आएगा, आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स जो भी आपसे मांगेगा, आपका नाम, क्लास, सेक्शन, डेट, सब्जेक्ट, आप उसको फिल करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस दिए बेटा मैंने रिवीजन टेस्ट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो आपका करेक्ट आंसर है आप उस पर टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे आएगा, दूसरे पे टिक करेंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे ही 1 2 3 4 5 10 तक आप ऐसे ही करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही आंसर पे आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका हो जाएगा तो नीचे एक ऑप्शन आता है सबमिट का, सबमिटेड लिखा होगा, तो आप उस पर बेटा आप पूरा चेक कर लेंगे। वो आपका 15 मिनट्स का है रिवीजन टेस्ट, 10 क्वेश्चन है, 15 मिनट्स आपको उसको कंप्लीट करना है। और बेटा 15 उसमें टाइमिंग लिखा होगा, जहाँ से जो आप पेपर स्टार्ट करेंगे ऊपर टाइमिंग लिखा हुआ आता रहता है, ठीक है। तो आपको टाइमली आप अपना पेपर सबमिट करना है, और अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा रीओपन नहीं कर सकते, एक ही बार आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, उसमें मुझे पता चल जाएगा, मैं आपका मार्क्स नोट कर लूँगी, उसमें ऑटोमेटिकली चेक राइट हो जाता है, क्योंकि हमने आंसर भी उसमें फीड करे होंगे, लेकिन आपको वो नहीं शो होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट रिवीजन जब टेस्ट कर लेंगे आप, तो आप मुझे पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे आप मुझे लिख करके लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि मैम डन, मैम रिवीजन टेस्ट इज़ डन, रिवीजन टेस्ट इज़ डन। इस तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर रिप्लाई करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि स्मूथली सभी बच्चों का व्हाट्सएप चल गया, फॉर्म सबमिट हो गया है, ओके। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मॉर्निंग में 9 o'clock से जूम क्लास है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप बेटा पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। आप मुझसे उस बारे में डिस्कस कर लीजिए गूगल फॉर्म में। मैं बेटा रिवीजन टेस्ट इसीलिए करा रही हूँ आपको एक बार पहले से, एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको करने में, ठीक है। तो चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया है, इस वर्क को कंप्लीट करिए, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और जो गूगल फॉर्म पे मैं आपको रिवीजन टेस्ट करा के आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको भी कराइए, ओके बेटा, ओके।